नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जैन आप सभी का डी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इन प्रश्नों के नोट्स बना लेना ताकि आप परीक्षा के समय आपको दोहराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम पहला प्रश्न। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, भारतीय संसद है उसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर इसका निर्माण होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? दोस्तों, संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों, लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों, संसद का जो स्थायी सदन होता है वो राज्यसभा होता है, आप सभी को पता होगा। लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो दोस्तों, भारतीय संसद का तीसरा अंग जो है वो राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? दोस्तों, तो इसके बीच 6 माह का समय अंतराल होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों, भारतीय संसद को राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो दोस्तों, न्याय समीक्षा से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोस्तों, साधारण विधेयक के रूप में इसकी संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो दोस्तों, 4 बार अभी तक हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों, कभी नहीं करता। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम दोस्तों 2 बार बैठक होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी बैठक करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? दोस्तों, शून्यकाल जो है वो इसकी देन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों, संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें प्रश्नकाल विषय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग रूप से पारित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्माण संसद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदीय प्रणाली वाला सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, 1989 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अस्थायी संसद भारत में कब तक रखी? तो दोस्तों, ये रही 17 मई 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों, 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? दोस्तों, तो इस पर नियंत्रण जो होता है वो संसद का होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर इसकी संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? दोस्तों, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था, लोकसभा इसका निम्न सदन होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है।
संसद का उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का उच्च सदन होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? दोस्तों संसद का जो गैर सरकारी सदस्य होता है उसको मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरी वीडियो थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।